In last video, I was discussing about the equation of lines. हम स्पेस में लाइंस की कैसे इक्वेशंस निकाल सकते हैं इसके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे एंड उसके बाद हमने इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस को निकाला था इन स्पेस। आज हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था स्पेस में लाइंस जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहले टाइप की लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये फर्स्ट टाइप की लाइंस होती हैं। सेकेंड टाइप की लाइंस को हम स्पेस में कहते हैं स्क्यू लाइंस एंड थर्ड टाइप की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। तो इन स्पेस वी विल स्टडी 3 टाइप्स लाइन। नंबर 1 इंटरसेक्टिंग, नंबर 2 स्क्यू एंड नंबर 3 पैरेलल लाइंस। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने स्टडी किया था केवल 2 टाइप की लाइन होती हैं, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल, या तो वो कट करेंगी या पैरेलल होंगी। बट 3D में एक थर्ड टाइप की भी लाइन होती है। जैसे सपोज हमने एक लाइन आपकी ये मान ली और दूसरी लाइन ये मान ली, ये दोनों आपस में कट कर गए हैं, तो ये क्या हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अगर हम ये दो ऐसे दिखा देते हैं तो ये क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। करेक्ट। अब मान लीजिए एक लाइन हम आपकी ये रखते हैं ये, और दूसरी लाइन हम ये रखते हैं, ठीक है। क्या ये कभी कट करेंगी? इसे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर दो, इसे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर दो, क्योंकि इनका प्लेन डिफरेंट है। अगर ये हम एक्स वाई प्लेन पर डाल दें और ये एक्स जेड पर डाल दें, फिर तो बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं होता कट करने का। तो थर्ड टाइप की लाइन जो है उसे हम बोलते हैं स्क्यू लाइन, विच इज़ नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। ना तो ये इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, ना ही पैरेलल हो रही होती हैं। इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू लाइंस को हम कभी भी इक्वेशन देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सपोज हमारी लाइंस दे रखी है r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v1 एंड दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ v2। यहाँ ये b1 एंड v2 दोनों डिफरेंट वेक्टर हैं, तो ये पक्का है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या स्क्यू लाइंस होंगी। बट ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या स्क्यू लाइंस हैं। इनके बारे में पता करने के लिए हम एक काम करेंगे, या तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में हम कामयाब हो जाते हैं तो हम कह देंगे ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अदरवाइज़ हम इनकी एस डी कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये एस डी 0 आ जाएगी तो ये पक्का क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और एस डी 0 नहीं आती है, अगर एस डी 0 के बराबर नहीं आती है तो यहाँ पर तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और यहाँ पर ये क्या होंगी, स्क्यू लाइन्स होंगी। पैरेलल लाइन इक्वेशन से ही कंफर्म हो जाएंगी। वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b। पक्का ये दोनों वेक्टर सेम होंगे। अगर ये दोनों वेक्टर सेम हैं तो आप इनको ऑब्ज़र्व करते ही बता देंगे कि ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। तो स्पेस में हमेशा हम 3 टाइप्स की लाइन की स्टडी करते हैं। पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी स्क्यू लाइंस, थर्ड वन इज़ पैरेलल लाइंस। अब इनके बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे इवेलुएट करेंगे उसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा जो हमने लिख रखा है, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू लाइंस, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे इवेलुएट करते हैं ये देखते हैं। देखिए वैसे तो ये है कि आपको इनका सीधा सीधा फार्मूला आना चाहिए। डेरिवेशन आपको आता है या नहीं आता है, डजेंट मैटर दैट। तो हमेशा याद रखिए एस डी बिटवीन
स्क्यू लाइन्स ही लिखेंगे हम, स्क्यू लाइन्स। इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट ऑफ B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी तो आएगा बट मे बी नेगेटिव हो सकता है, तो हम इस पे क्या करते हैं, पूरे पर मैं मॉड का साइन डाल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद है तो एस डी बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स आप निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, ये हम लिख तो लेंगे, लर्न कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बड़े ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले होते हैं, वो कभी भी जल्दी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो ये सोचते रहते हैं ये चीज़ कहाँ से आ गई है। नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन प्रूव दैट एस डी बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स इज दिस। बट अगर बच्चा थोड़ा क्यूरियस है, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश करता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये हमारी पहली लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, वेक्टर आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। हमने मान लिया यहाँ पर एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये B1 है, और इस पर ये कोई पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, एंड इस पर हमने एक पॉइंट ये मान लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर B है, और ये लाइन हमारी वेक्टर B2 के अलोंग है। ये अपनी लाइन नंबर 2 है और ये लाइन नंबर 1 है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके लिए हम एक लाइन डिफाइन करेंगे, ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। एक ऐसी लाइन जो दोनों पर परपेंडिकुलर होती, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, तो इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। A line which is perpendicular to both is known as line of shortest distance। इस shortest distance का सेगमेंट जो दोनों लाइन के बीच में लाई करता है, ये P एंड क्यूब, ये P क्यूब कहलाती है एस डी बिटवीन दीज टू लाइन्स। अब ये P क्यूब हम इवेलुएट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमने सपोज A और B को ज्वाइन कर दिया, ये पैरेलल नहीं है, पता नहीं क्या है, ये कोई है AB लाइन। तो एक यहाँ पर AB वेक्टर है और एक आपका वेक्टर क्या है, अलोंग द P क्यूब है। तो आपको पता है पहली लाइन B1 के अलोंग है, दूसरी लाइन B2 वेक्टर के अलोंग है। तो सबसे पहले आप, और ये जो है आपका PQ लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। तो वैसे तो आपको ये बस याद होना चाहिए, काम ख़त्म हो गया, लेकिन अब कैसे निकल के आता है थोड़ा हम बताते हैं ब्रीफ में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, B1 क्रॉस B2 इज़ आ वेक्टर परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 बोथ। आपको वेक्टर अलजेब्रा से पता है कि अगर B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो एक वेक्टर आएगा जो B1 एंड B2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा B1 क्रॉस B2 इज़ अ वेक्टर अलोंग P क्यूब। P क्यूब के अलोंग हमारा वेक्टर क्या है, B1 क्रॉस B2 है। अगर हम आपसे कहें AB का प्रोजेक्शन निकालिए आप SD लाइन पर, तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखिए आप P क्यूब क्या है, बेसिकली P क्यू इज इक्वल टू है प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 पर P क्यूब, B1 क्रॉस B2 पर AB का प्रोजेक्शन ही तो है। प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे आपको पता था, आप AB वेक्टर लिखेंगे
डॉट ऑफ क्या लिखते थे, B1 क्रॉस B2 दूसरा, और इसी का मैग्नीट्यूड आप डिवाइड कर देते थे B1 क्रॉस B2। ए बी वेक्टर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ पर A2 माइनस A1 है, डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यही आपकी SD बिटवीन टू स्क्यू लाइंस है। पर्टिकुलर केस इसका ये होगा, अगर SD 0 आ जाएगी तो हम बोल देंगे ये दोनों लाइंस क्या हैं, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये समझ लीजिए, अगर आप कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश में है तो ये आपको आना चाहिए, नहीं तो ये फार्मूला मोर देन सफिशिएंट है, इसके बारे में आप थिंक नहीं करेंगे। अब आते हैं हम पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग। अगर दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं तो उनके लिए हम SD कैसे निकाल सकते हैं, कितनी होती है, फिर सीधा हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉब्लम कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो देखेंगे। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं हम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्ट में हम SD बोलते हैं। S मीन्स शॉर्टेस्ट एंड D मीन्स डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे इवेलुएट करेंगे, इस पर हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं। करेक्ट। तो देखिए भाई क्या करना है अब। तो ये तो अपना फाइनल हो गया। अब हम इस पर आते हैं। हमारी लाइन है वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर V, एंड सेकेंड है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B। दो पैरेलल लाइन है, तो इनके लिए SD का फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे। SD इज इक्वल टू होता है आपका वेक्टर B क्रॉस ऑफ A2 माइनस A1, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। आपको अगर ये आता है तो नहीं प्रॉब्लम है कोई भी, अगर आप इसे डिराइव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डेरिवेशन आता है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि CBSE में कभी भी कोई भी डेरिवेशन नहीं आता है। ये हमने मान लिया हमारी पहली लाइन है वेक्टर R दिस इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B, और ये हमने मान ली अपनी दूसरी लाइन है वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B। मतलब दोनों ही लाइन, ये और ये दोनों ही लाइन किसके अलोंग है, ये वेक्टर B हमने मान लिया है, इसके अलोंग ये हमारी दोनों लाइंस हैं। अब जो SD है, SD लाइन क्या होगी, ये लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ, ये हमारी क्या कहलाएगी, SD लाइन कहलाएगी। इसका ये सेगमेंट जो मैंने अभी बताया था आपको PQ, ये क्या कहलाएगा, SD बिटवीन दीज टू लाइंस। अब ये हम कैसे सोचेंगे, इस पर हमारा एक वेक्टर दे रखा है इन्होंने A1 और एक वेक्टर दे रखा है B1। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे बेटर तरीका हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर जो P है इसी को हम मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर अपना A1 हमने मान लिया। भाई पॉइंट कहीं भी लेना है तो हमने यहीं पर पॉइंट ले लिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर हमने अपना वेक्टर जो दूसरा दिया हुआ है ना, ये A2 पॉइंट, ये क्यों तो हम ये दे चुके हैं, सपोज हमने कैपिटल A दे दिया है और इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया है A2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ये रहा, और हमने मान लिया ये एंगल जो है वो थीटा के बराबर है। हमें इस पी क्यूब की वैल्यू निकाल के देनी है। अब इस पी क्यूब की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें देखना है। तो P का हमने पोजीशन वेक्टर A1 माना है, जानबूझ के हमने क्या किया है, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो A1 से ही ड्रॉ की है, थोड़ा इजी हो जाएगा डेरिवेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये पी क्यूब, एंड हाइपोटेनियस जो है वो अपना पी ए के बराबर है। तो पी क्यूब की वैल्यू हम निकाल देंगे, पी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए इंटू साइन थीटा।
अब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एक वेक्टर तो अपना ये बी है, एक वेक्टर बी है और दूसरा वेक्टर आपका ए पी है, इनके बीच में एंगल है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी आती है। क्या होती है इसके बीच में वैल्यू, आप कैसे निकालेंगे, आपने ये लिखा हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू दिस, तो अब आप लिखेंगे बट साइन थीटा क्या होगा, ये पी ए, आप पी ए को आप मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए लिख सकते हैं, एंड साइन थीटा बेसिकली किसके बीच में एंगल है, ए पी एंड बी के बीच में है, तो ये लिख जाएगा आपका ए पी क्रॉस ऑफ, ए पी क्रॉस ऑफ क्या लिखेंगे आप, ए पी क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए पी का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। ए पी और पी ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही रहता है, ये साइन थीटा है, दो वेक्टर के बीच में एंगल। ए पी की वैल्यू इस फिगर से तो आपकी ए वन माइनस ए टू है, एंड क्रॉस ऑफ बी वेक्टर है, करेक्ट, क्रॉस ऑफ बी वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड पूरे पे लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी। आप चाहे तो इसको a2 माइनस, क्योंकि हमने लेट यहाँ करते हैं, हम वहाँ a2 लेते तो ये आ जाता, आप इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फार्मूला लिखा है मैंने, a2 माइनस a1 क्रॉस ऑफ वेक्टर b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इस तरीके से हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं, बट ये नहीं आता है, डजेंट मैटर दैट, आप इस पर ध्यान देंगे। ये एस डी बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स है और पहले वाला फार्मूला एस डी बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स था। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ बेटा, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं हम एस डी के। तो हमने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिखे हैं एस डी बिटवीन द लाइन्स। देखते हैं कि हमारी लाइन्स पैरेलल है, स्क्यू लाइन है। पहली प्रायोरिटी आपकी यही होती है कि लाइन्स को देखना है कि ये पैरेलल है या स्क्यू लाइन्स हैं। तो फर्स्ट केस में आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, जो हमने, चलो यहाँ लिख ही देते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये पहली लाइन है। एंड दूसरी लाइन है वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब ये डिसाइड करो कि ये लाइन कहीं पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि फार्मूला आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा लगाना है। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ही वेक्टर यहाँ डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये स्क्यू लाइन्स या इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। ये वेक्टर आप अपना a1 मान लेंगे, ये वेक्टर आप अपना b1 मान लेंगे, इस वेक्टर को आप a2 बोलेंगे और इस वेक्टर को आप b2 बोलेंगे, करेक्ट। तो ये हो गई है हमारी दोनों लाइन से इंफॉर्मेशन। अलग लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं तो आप यहीं पर मेंशन कर दो, ये वेक्टर a1 हो जाएगा, ये वेक्टर अपना a2 बन जाएगा और ये b1 है, ये b2 है। फार्मूला लिख लो तो आपको पता रहेगा करना क्या है। एस डी इज इक्वल टू a2 माइनस का a1 डॉट ऑफ b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड b2। हाँ, ये लिख दिया। इसके बाद इस पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो पहले हम a2 माइनस, अब स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो पहले अपना टारगेट है a2 माइनस a1 की वैल्यू कैलकुलेट करना। 2 में से 1 i, फिर 3 एंड फिर 4k। ये तो क्लियर है। 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, a2 माइनस a1 आ गया। b1 क्रॉस b2 हमें निकालना है, तो ये सिवा डिटर्मिनेंट के और तो बहुत लंबा पड़ेगा। i j k, b1 की वैल्यू है 2 3 4 एंड ये है अपनी 3 4 5। सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा,
3, 5, 15 एंड 16 माइनस का आई कैप 15, 16। अब 10 एंड 12 माइनस का 2j, 10 हो गया एंड 12 हो गया। 8, 9 माइनस का, नहीं ये 2, 5, 10 ये प्लस का हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी आता है इसके लिए। तो 2, 5, 10, 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस आता है। एंड लास्ट 8 माइनस 9 माइनस का k। एक बार फिर देख लो, 15 माइनस 16 माइनस 1, 10 माइनस 12 माइनस 2, बट माइनस जे तो आएगा ही आएगा, प्लस हो जाएगा 8 माइनस 9 माइनस k। तो 2 स्टेप तो हमने कर दिए फाइनल। अब अपना टारगेट है A2 माइनस A1 डॉट ऑफ B1 क्रॉस B2। कैलकुलेट करो, ऐसे ही कर दो डायरेक्ट। आई ये -1, 3, 2, 6 एंड माइनस का 4, इट इज़ कमिंग 1। ये 1 आ गया। हमें क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी देखना है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, इट इज़ कमिंग रूट ऑफ 6। देयरफॉर जो SD है वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू अपनी 1 है, अपॉन वाली 6 है, 1 अपॉन रूट 6 यूनिट्स। इस तरीके से हम अपने फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर ले आएंगे। तो दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम करना चाहेंगे कि सेकंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। देखते हैं, हमने फर्स्ट को रफ कर दिया है। बेसिकली हम सेकंड को करना नहीं चाहते हैं, एक जैसा ही है आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही आंसर लिख रखा है क्वेश्चन का कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं जिसके साथ t है, ये टर्म t के हैं, ये तो t के साथ लिखेंगे, बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ हम जो सेकंड प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर r दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का 2j एंड प्लस का 3k, आई कैप माइनस का 2j प्लस का 3k, 1 है, फिर यहाँ -2 और 3 है, प्लस t टाइम कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप एंड प्लस का j कैप होगा भाई, एंड यहाँ से माइनस का 2k कैप होगा। ये वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, B2 वेक्टर, और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, A1 वेक्टर। दूसरी वाली लाइन को लैम्डा के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर भी आप अपना देख लीजिए, जो लैम्डा वाले टर्म है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, लैम्डा से फ्री टर्म आई कैप, उसके बाद माइनस का जे कैप, और लास्ट ये माइनस माइनस तो माइनस का के कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या रहेगा भैया, आई कैप होगा पहली बार, फिर क्या होगा 2j कैप होगा, माइनस का 2k कैप होगा। इसको आप अपना वेक्टर, ये A1 B1 था, इसको आप वेक्टर B2 बोलेंगे और इसको आप वेक्टर A2 बोलेंगे। सेम फार्मूला, सेम प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। अब इसलिए हम सेकंड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। R इज इक्वल टू मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है, जैसे लिखना चाहिए था, उसके बाद आपके लिए छोड़ दिया है। तीसरा प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम आपको करके दिखाएं कि हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और थर्ड हम इंटेंसली इसलिए भी कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम और कर देंगे तो आपकी प्रोसेस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। करेक्ट। तो पहले हमें ये लाइंस प्रॉपर लिखनी है, बाद में SD का फार्मूला निकालना है, और उसके बाद तो सारे में प्रॉब्लम तो एक जैसी हैं। पहले हमें A2 माइनस A1 चाहिए, फिर B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो ये मैं छोड़ ही देता हूँ ना। इसके बाद यहाँ रिजल्ट हमारा कुछ डिफरेंट आएगा, फिल कर देंगे। फिर इन दोनों का हमें क्या चाहिए, डॉट चाहिए, ये फिर हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, कुछ डिफरेंट आएगा ना। सेम प्रोसेस से करते हैं और ये SD हम निकाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपना प्रॉब्लम बना लिया। देखिए, पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें।
तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 12 है, 1 है, 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा x + 1/12, दिस इज इक्वल टू 2y/12 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 12 z/12। तो ये बनेगा x + 1/12, कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये y - 0/6 लिख दिया और ये लिख जाएगा आपका -1 से भी करना पड़ेगा तो z - 0/(-1). ये बन गई अपनी L1 लाइन। L2 भी बना दीजिए, 6 से डिवाइड कर दो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनानी पड़ेगी ना, x - 0/6, दोबारा भी 6 से करेंगे हम, y + 2/6 और 6 से ही करेंगे तो z - 1/6, z - 1/1, क्योंकि यहाँ 6 कॉमन लेके कट जाएगा। तो ये हमारी दोनों लाइंस आ गई हैं। पहली आ गई है x + 1/1 y/6 एंड z - 0/-1, दूसरी x/6 y + 2/6 एंड z - 1/1। अब इनकी लिख दो आप क्या, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमने पूरा प्रॉब्लम वेक्टर में करना है। तो जो फर्स्ट लाइन है, वेक्टर r = i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, बड़ी अच्छी बात है, कम कैलकुलेशन होगी, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 12i + 6j माइनस का k। ये फर्स्ट हो गया, 12 6 - 1। दूसरी L2 लाइन क्या हो जाएगी अपनी, r वेक्टर = 0i + 2j एंड माइनस का k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 6i + 6j एंड प्लस k। ये दूसरी लाइन आ गई। फार्मूला जो पहले था वही है, a2 - a1 कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का i कैप 20 प्लस 2j कैप एंड माइनस का k कैप। अब b1 क्रॉस b2, इस पर 12 है, 6 है, -1 है, 6 6 1, सॉल्व करके देते हैं। ये 6 और प्लस 6, पहला तो हो गया 12i कैप, फिर 12 ये और 6 ये 18 हो जाएगा, ये 18j कैप 12 एंड 6, बट माइनस का आएगा, -18j कैप। अब 12 6 72 एंड 36, तो ये 36 ही आ जाएगा, 36k कैप। अब इनका हमें डॉट भी निकालना है इसके साथ, तो डॉट कर दो भाई, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 पहली बार, तो फिर प्लस का कितना, नहीं माइनस का ही आएगा 36, माइनस और लास्ट वाला भी माइनस ही आएगा 36 36 36 72 एंड ये हो गया माइनस का 84। देख लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं किया है। 1 और ये 12 हो गया, 2 और ये 36 हो गया, और ये अपना माइनस का ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली कितना आ रहा है यहाँ पर, 12 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। क्यों ना 12 स्क्वायर को बाहर निकाल दो, तो 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, नहीं 12 कैसे निकल सकता है, 6 निकल सकता है, 12 तो है ही नहीं 12 इसमें, तो 6 रहेगा बाहर, 6 2 ज़ा 12, 2 का हो गया 4 एंड 3, ये हो जाएगा 9 एंड 6 का 36, तो ये आपका आ जाएगा 42, क्योंकि ये 49 हो गया, 49 का 7 7 6 42, तो आपकी SD कितनी आ जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस का 84 डिवाइडेड बाई 42 एंड दैट बिकम्स 2 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम SD निकाल सकते हैं। हमारे को कार्टेशियन फॉर्म भी दे सकता है, तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी SD निकाल दी है, वेक्टर फॉर्म में ले आए, इक्वेशन सॉल्व कर दिया। तो ये 3 प्रॉब्लम थे, तीनों ही SQ लाइंस के थे। अब थोड़ा 2 डिफरेंट प्रॉब्लम देखते हैं। यस बेटा, पहले SD के कंटिन्यूएशन में ही 2 प्रॉब्लम और देखते हैं हम। अब SD बिटवीन द लाइंस, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चे से।
यहाँ बेसिकली हमने क्या किया है, ये दोनों दिखने में तो डिफरेंट वेक्टर लिख दिए हैं, बट ये डिफरेंट नहीं हैं। आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा यहाँ। ये एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक बना दी थी। i + 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i + 3j + 6k। दूसरी लाइन जो है वो वेक्टर r = ये L1 तो लिख गई आपकी, अब ये L2 आप लिखेंगे तो इसको थोड़ा अलर्ट होके 3i + 3j माइनस का 5k, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे 2i + 3j + 6k, और सपोज इसको एक न्यू स्केलर आपने t मान लिया। तो अब ये आपको दिख रहा होगा दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। इसमें आपका a1 कितना हो जाएगा, a1 है i + 2j - 4k, एंड b1 है आपका, b1 नहीं a2 लिखो पहले, तो a2 आपका कितना है 3i + 3j - 5k। इसके बाद आप लिखेंगे अपना वेक्टर b1 b2 का तो यहाँ मतलब ही नहीं है, ये पैरेलल लाइंस हैं 6k, मतलब दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन। सबसे पहले आप बता देंगे ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। अब इसका फार्मूला लिख लो SD का, तो फिर आपको पता रहेगा क्या क्या करना है। a2 - a1 क्रॉस ऑफ b, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। पहले तो a2 - a1 कैलकुलेट करो। a2 - a1 क्या हो जाएगा, 2i + j माइनस का k, 2 1 एंड माइनस का k। अब ये प्रोडक्ट निकालो, a2 - a1 क्रॉस b, ये रहेगा i j k एंड 2 1 - 1 एंड b है 2 3 6। कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करने पर, 6 एंड 3 9, 9i कैप 6 एंड 3 9, 12 एंड 2 14, तो माइनस का 14 j कैप, एंड 6 में से 2 जाने दो, 6 से 2 तो ये रहेगा 4 k कैप। ये हो गया अपना 6 3 9, उसके बाद 12 एंड 2 14 माइनस रहेगा एंड 6 2 4, करेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, a2 - a1 क्रॉस b एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 81 196 + 16, कितना होगा ये रहा इसको 200 तो ये हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 12 दे दो इसको तो 293 हो गया। ये रूट ऑफ 293, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी देख लेते हैं, ये है 2 4 6 नहीं 2 3 6 4 9 36, 7 आ गया तो आपकी SD आ जाएगी रूट ऑफ 293/7 यूनिट्स। अब अगर बाई मिस्टेक आपने यहाँ पर b1 की वैल्यू 2i + 3j एंड 6k ले ली, और b2 की वैल्यू आपने 4i प्लस, ये बच्चे जनरली गलती करते हैं 12k, तो फार्मूला तो फिर ये वाला लगेगा, a2 - a1 डॉट ऑफ b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो यहाँ तो गारंटी के साथ आपका b1 क्रॉस b2 क्या होगा, 0 आ जाएगा। जब ये 0 आएगा तो पूरा SD 0 आप लिख देंगे, तो आप लिख देंगे दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा ये नहीं देखेगा इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना, ऊपर 0 आ गया तो बस मल्टीप्लाई किया, वैसे तो अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट इतना नहीं देखता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले हम ये डिसाइड करेंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं
या स्क्यू हैं या पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू में हम डिफरेंस नहीं बना पाते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन को तो हम इमीडिएटली कैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया है। फिफ्थ थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। प्रॉब्लम मतलब अब जो पैटर्न आ चुका है 2-3 नंबर के हिसाब से, तो ये 2 या 3 नंबर का बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसको हम पहले भी मेथड से कर सकते हैं, जो लास्ट वीडियो में इंटरसेक्टिंग आपको कराया था, लेकिन हम एसडी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम एसडी से ही ये करते हैं, बताते हैं आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 लाइन्स इसने क्या बोल रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और एक अननोन इसके अंदर छुपा दिया है P, और आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इस P की वैल्यू आप कैलकुलेट करके दीजिए। तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर 2 लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो 100% उनकी एसडी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो लाइंस को पहले आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, क्योंकि वेक्टर में ही हमने आपको सिखाया है फार्मूला। आर वेक्टर इज़ 4, दूसरी लाइन देख ली मैंने, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 3 4 2i 3 एंड 4। ये हो गया 2i प्लस 3 एंड 4, गलती ना हो जाए लिखने में, 1 2 p, ठीक है। दूसरी लाइन r इज इक्वल टू 4 1 0, तो ये हो जाएगी 4i कैप j कैप, पॉइंट तो है ही नहीं उसमें, 0 k कैप प्लस म्यू टाइम्स 5 2 1 5i कैप 2 j कैप प्लस k कैप। अब आप इसमें डिसाइड कर दीजिए a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। ये वाला वेक्टर क्या होगा आपका, a1 वेक्टर। ये वाला वेक्टर क्या होगा, a2 वेक्टर। ये क्या है, b1 वेक्टर। और ये क्या है, b2। ये पैरेलल तो बिल्कुल नहीं, इसने कहा ये इंटरसेक्टिंग है। अब इसकी एस डी 0 लिख दीजिए, यहाँ लिख दो एस डी इज इक्वल टू 0 बिकॉज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। एस डी 0 होने का मतलब जो फार्मूला है वहाँ से कुछ बनाइए कंडीशन, a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 दिस इज इक्वल टू 0। इसको 0 में जाने दो, तो बेसिकली आपके लिए a2 माइनस a1 डॉट ऑफ v1 क्रॉस b2 दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीखा होता तो बहुत ही जल्दी आप कर देते, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। अब कोई बात नहीं, तो आप वेक्टर के हिसाब से करो, है अलग अलग करें, अलग अलग ही करो, रहने दो। पहले आप निकाल दो यहाँ से a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा 4, 3i कैप प्लस नहीं माइनस, माइनस का j कैप एंड माइनस का p k कैप, क्योंकि है ही नहीं यहाँ तो z वाला कंपोनेंट। अच्छा, इसके बाद b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट कर दीजिए, ये आएगा i j k एंड 2 3 4 2 3 4 5 2 1 5 2 1, सॉल्व करो 3 एंड 4 8, ये आ गया माइनस का 5i कैप 3 एंड 8। इसके बाद 2 एंड 20 माइनस का 18 बट प्लस का हो जाएगा 18j कैप, करेक्ट। 2 ये है एंड 20 ये है, माइनस का प्लस बन गया। 4 एंड 15 माइनस का 12 नहीं, 4 एंड 15 माइनस का 11 के कैप, 4 एंड 15 11 हो गया। अब क्या करना है, a2 माइनस a1 डॉट ऑफ b1 क्रॉस b2, इसको 0 दिखाना है, तो इसको 0 दिखा दीजिए। आपस में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0, तो 3 से पहले कितना आया 15 3 5, फिर कितना आएगा माइनस का 18
और प्लस का आएगा 11p, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 11p इज इक्वल टू 33, सो p बिकम्स 3। अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो p की वैल्यू पक्का 3 के बराबर आएगी। तो इस तरीके से हम एक अननोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन दी हुई हैं। इक्वेशन ऑफ एसडी लाइन कभी आता नहीं, कभी पूछा नहीं गया, बट अगर आप कभी इस निकालना चाहें तो मैं आपको समझा देता हूँ। जनरल पॉइंट यहाँ निकाल देना एक पहली लाइन पर जनरल पॉइंट जो निकालना वही पॉइंट आप इसे पी को मान लेना, ये जनरल पॉइंट। दूसरी लाइन पर जो जनरल पॉइंट मानना वो क्यू मान लेना। ये जो एसडी लाइन होती है दोनों पर ही परपेंडिकुलर होती है। फिर आप क्या करेंगे, पहले आप पी को निकाल देंगे, पी के बाद क्यू निकाल देंगे, फिर पी क्यूब के डीआरएस निकाल देना या वेक्टर पी क्यू निकाल देना। पी क्यू वेक्टर क्या होगा, यहाँ पहली कंडीशन दिखा देना पी क्यू परपेंडिकुलर टू V1, दूसरी कंडीशन पी क्यू परपेंडिकुलर टू V2। समझ में आ रहा है ना। जो जनरल पॉइंट है पहली लाइन का जनरल पॉइंट उसे P मान लेंगे, दूसरी लाइन का जनरल पॉइंट Q मान लेंगे। ये इन टर्म ऑफ लैम्डा आएगा अपना और ये इन टर्म ऑफ म्यू आएगा। फिर पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए Q में से P कर देंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका डॉट 0 हो जाएगा। पी क्यू डॉट V1 0 हो जाएगा एंड पी क्यूब डॉट V2 0 हो जाएगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, तो यहाँ से लैम्डा एंड म्यू आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा एंड म्यू आ जाएगा आपके पास पी एंड क्यूब के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पी एंड क्यूब मिल जाएगा तो एस डी के लिए फिर वो लंबा चौड़ा फार्मूला भी नहीं लगाना, सीधा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा देना है। जैसे ही आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाएंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, एस डी निकल के आ जाएगी। अब इसने दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछी है, इक्वेशन ऑफ एस डी लाइन। तो अब इक्वेशन ऑफ एस डी लाइन के लिए क्या, जब 2 पॉइंट आपको पता है तो फिर एस डी लाइन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पैसे बोर्ड में पूछते नहीं, पहले 6 नंबर में कभी पूछा जाता था, अब तो 6 का क्वेश्चन ही नहीं रह गया है। इक्वेशन ऑफ एस डी लाइन 2 पॉइंट वाली फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। मतलब हम ये टॉपिक ख़त्म करने जा रहे थे तो दिमाग में आया कि थोड़ा सा एस डी लाइन कैसे निकालते हैं वो बता दी जाए। मैन पी एंड क्यूब के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बस। तो ये एस डी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन स्टार्ट करेंगे, बाद में प्लेन और लाइन के क्वेश्चंस करेंगे कंबाइंड। ओके बेटा।